नमस्कार एवरीवन। आज का टॉपिक होगा भारती एयरटेल। बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में कि कहाँ से कंपनी का रेवेन्यू आता है। तो सबसे पहले इंडिया की मोबाइल सर्विसेज से कंपनी का 54% रेवेन्यू आता है। इसमें जो भी कंपनी इंडिया में टेलीकॉम की सर्विसेज देती है, मोबाइल में इंटरनेट देती है 4G 5G, तो वो सब का रेवेन्यू आता है। अफ्रीका से कंपनी का 26% आता है। अफ्रीका में भी कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद कंपनी का जो नॉन मोबाइल बिजनेस है, उससे कंपनी को कुल 13% का रेवेन्यू आता है। इसमें कंपनी के बाकी के जो काम हैं जैसे इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सर्विस, डिश टीवी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, और अभी कंपनी डाटा सेंटर्स में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है, और बाकी जो डिवीज़न है कंपनियों के वो भी इन सब में शामिल हैं। इसके बाद कंपनी का 7% का जो रेवेन्यू है वो इंडस टावर से आता है। ये कंपनी टेलीकॉम के टावर्स लगाती है। Diversified and resilient portfolio. The underlying performance across the portfolio has been strong. Africa accounts for 26% of revenues, India mobile at 54%, and India non-mobile at 13%, while Indus is at 7%. इसके बाद बात करें कंपनी के 5G सेगमेंट के बारे में, तो टोटल यूज़र्स 16.7 करोड़ हो गए हैं। अभी जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है यूज़र्स के बीच, तो वो टोटल ट्रैफिक का 40% हिस्सा अभी 5G से होता है। बाकी का हिस्सा 4G 3G और कुछ रूरल एरियाज़ में अभी भी 2G से होता है। Our 5G expansion is going as planned. We ended the quarter with 167 million 5G users. 5G shipments continue to grow, while we believe that more affordable handset options at the entry level of the market will continue to accelerate our adoption. Our share in 5G shipments is seeing sustained improvement. 5G sites now handle over 40% of the total network traffic. इसके बाद कंपनी ने बताया कि वो कैसे जॉब्स पैदा कर रहे हैं इंडिया में। तो कंपनी के डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो 20,000 हैं। ये लोग कंपनी के ऑपरेशंस को देखते हैं। 80,000 एम्प्लॉयज़ कंपनी से एसोसिएट करते हैं। दुकान में जो लोग सिम कार्ड बेचते हैं, रिचार्ज करते हैं, कस्टमर केयर के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट पैदा होती है। कंपनी के जो इंटरनेट कनेक्शन लोगों के घरों में लगे हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी ने लगभग 6.7 इंटरेक्ट जॉब भी पैदा की हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। One of the key areas I want to call out today is the employment we offer. We directly employ over 20,000 people, which is what we report. In addition, we employ associates who work for us. This is another about 80,000. Over and above this, we offer employment indirectly of another 6,70,000 people. That means we provide 7,60,000 jobs. कंपनी लगभग 9,51,000 यूज़र्स को ऐड किया है ब्रॉडबैंड सर्विसेज सेगमेंट में सितंबर क्वार्टर के अंदर। FWA यानी वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज, तो इसके अंदर कंपनी ने कुल यूज़र 23 लाख पार कर चुके हैं। अभी आज लोग OTT प्लेटफॉर्म देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ट्रेडिशनल जो डिश लगाकर टीवी देखने वाले लोग हैं वो ऑब्वियसली कम होते जाएंगे। तो सितंबर क्वार्टर के अंदर 3.4 लाख एयरटेल डिश टीवी के यूज़र्स खोए हैं। कंपनी 25 लाख घरों तक फाइबर डालने का टारगेट लेकर चल रही है एक क्वार्टर के अंदर, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक अपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहुंचा सके। कंपनी के पास जो नए ब्रॉडबैंड यूज़र्स आ रहे हैं, उनमें से 60% कॉन्वर्ज प्लान्स, यानी जिसमें कंपनी इंटरनेट के साथ OTT और बाकी कुछ चीज़ों की सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करवाती है, तो वो वाले प्लान्स ले रहे हैं। अभी इंडिया में जिन घरों में ब्रॉडबैंड की सुविधा है उनकी संख्या 5 करोड़ के आसपास है, जो मीडियम टर्म यानी 6-7 साल के अंदर 10 करोड़ होने का अनुमान है। तो कंपनी यहाँ से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। You see the industry growing to about 100 million over the medium term from currently over 50 million connected homes. Here we've stepped up our home pass to reach 2.5 million homes per quarter run rate. नेक्स्ट्रा कंपनी की सब्सिडरी है जो डाटा सेंटर्स का बिजनेस देखती है और सालाना 1500 करोड़ इन्वेस्ट करने का टारगेट लेकर चल रही है। अभी रिसेंटली गूगल के साथ कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया था विशाखापट्टनम में एक बड़ा डाटा सेंटर विकसित करने के लिए। डाटा सेंटर्स में बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है सब हैंडल करने के लिए, तो कंपनी का टारगेट है अपनी कैपेसिटी को 4 गुना करके 1 गीगावाट तक वो लेकर जाएंगे आने वाले कुछ सालों में। Airtel and Google will jointly establish the purpose-built data center in Visakhapatnam. The partnership with Google, coupled with the ongoing expansion in Nextra, gives us a clear visibility to get to over 1 gigawatt in the next few years. This is a fourfold increase from our operating capacity currently. इसके बाद एयरटेल पेमेंट्स बैंक
में मंथली ट्रांजैक्शन करने वाले यूज़र्स की संख्या 10 करोड़ को पार कर चुकी है। इस साल की रन रेट चल रही है उसके हिसाब से ये सेगमेंट 3200 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट कर सकता है, जो कि 19% की ग्रोथ होगी साल दर साल। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर जो कुल डिपॉजिट्स हैं वो 35% से ग्रो करी हैं साल दर साल और 4000 करोड़ हो गई हैं। On the payments bank, our monthly transacting users crossed 100 million and now stands at over 104 million. The annualized run rate is over 3,200 crores, growing at 19% year on year. Deposits remain strong at about 4,000 crores, growing 35% year on year. मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।